आपको याद है मणिपुर, जब मोदी एक ढोंग करके आए वहां पर प्रोपेगेंडा, इन्हें शर्म नहीं आती है। ये वो गिद्ध है जो लाशों से नोच नोच कर खाते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती मणिपुर में क्या हो रहा है। एक बजरंग दल का मामूली सा विनय कटियार कहता है, मुसलमान की दाढ़ी से तकलीफ, से तकलीफ, की अजान से तकलीफ, से तकलीफ, मुसलमान के नाम से तकलीफ। किसी नागपुर वाले से डरती है, न किसी मोदी से डरती है, न किसी अमित शाह से डरती है, न किसी योगी से डरती है। हमारी माओं, बहनों और बच्चों से गुजारिश करता हूं और उनका भी इस्तेमाल करता हूं। इनकी मौजूदगी से ये प्रोग्राम हमारा रौनक अफरोज हुआ है और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए और हमारी एकता, इंसाफ और हक की आवाज़ को बुलंद करे। ये थे अकील अहमद मालपुरा विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। हम पहले नया मौजूदा दिखाएंगे, चिराग बोएंगे और रोशनी उगाएंगे, जिससे ये वहम है जुल्म जीत सकता है और जब है हम और मुस्कुराएंगे। ऐसी नौजवान साथियों, मेरी माँ बहनों और हमारा जो नुमान बन रहा है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग इस संविधान को मानने वाले लोग, सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को मानने वाले लोग, उनका देश भारत देश, इसलिए हमने इस सम्मान को यहाँ पर बनाया। आज इसी के ताल्लुक से जनसभा सादत चौपाल महासभा के अंदर मुनक्किद की गई। अब हमारा अगले नंबर है जनाब मोहम्मद अशफाक साहब से गुजारिश करूंगा वो स्पीच के लिए दायित्व से तशरीफ ले आए। स्टेज पर मौजूद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब मोहम्मद शफी साहब, राष्ट्रीय महासचिव जनाब सीताराम जी खोईवाल साहब, राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर शाहबूब साहब, टॉप जिला अध्यक्ष जनाब अब्दुल लतीफ साहब, काजी रहमतुल्लाह साहब जोधपुर कन्वीनर, स्टेट के तमाम लीडर्स और विधानसभा कमेटी के सभी जिम्मेदार साथी, मालपुरा के जिम्मेदार नौजवान और बुजुर्ग, मेरी माँ बहनें, अस्सलाम वालेकुम। आज इस प्रोग्राम का उन्वान देख रहे हैं, हम भारत के लोग। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो ये बेमानी है कि हम आज़ादी की बात ना करें। मैं वहीं आपको आज़ादी के पहले का जो मंजर था, मैं वहीं आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने ज़रूर अपनी बचपन में या जवानी में आज़ादी की लड़ाई को देखा होगा, पढ़ा होगा, और उस वक्त के माहौल को और आज 75 साल के आज़ाद भारत को अगर देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी इस मुल्क के
शायद उससे बड़ा तबका कोई आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। मैं आपको ये बताता चलूं कि लखनऊ से लाहौर तक हमारे इमाम हजरात के जिस्म पेड़ों पर लटका दिए गए थे। ये आज़ादी की लड़ाई वो जुनून था जिसके अंदर मुल्क आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। मुल्क आज़ाद भी हुआ, देश में संविधान भी बना, मुल्क आगे बढ़ रहा था। और बढ़ते बढ़ते आज 75 साल में हम अगर बात करें हमारे माइनॉरिटी के लोगों की, हमारे आदिवासी लोगों की, हमारे पिछड़े समाज के, बहुजन समाज के लोगों की, आज आप जायजा लीजिए कि आज उनको इस आज़ादी का कितना फ़ायदा मिला है। आप देख लीजिए आज मुल्क में अपने एक एजेंडे के तहत सरकार बनाकर इस संविधान को उनकी जो रूह है उसको इस तरह से खत्म किया जा रहा है। मैं बात आपको आपके दिल तक वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सबसे ज़्यादा अपना कीमती वक्त, अपनी जानें निछावर कर दी, आज सबसे ज़्यादा वो लोग जुल्म का शिकार हैं। आज वही कौमें, वही तबके आज सबसे ज़्यादा हाशिए के ऊपर हैं। आज हम सिर्फ एक पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते। हम पे राज करने वालों ने इन पिछले जितने सालों के अंदर जो राज किया, जो शासन किया, उनकी नीतियाँ क्या थी कि इस देश के अंदर आज़ादी के वक्त से और आज़ादी के बाद तक एक बड़ी सियासत की लाइन में सबसे ज़्यादा कौन लोग हुआ करते थे। आज मुल्क की सियासत में उन लोगों के नाम नहीं है, उन लोगों को पीछे धकेल दिया गया और आज ऐसे लोग एक एजेंडे से इस सरकार को बनाकर इस देश में नफरत की राजनीति फैला रहे हैं। आप देखिए संविधान कहाँ गया। हम से वो जो लोग शहीद हुए थे उन लोगों ने क्या सपना देखा था, उन्होंने क्या ख्वाब देखा था कि हमारा भारत, वो भारत जिसको हम आज देख रहे हैं, क्या हमारा भारत ऐसा होगा कि आप सड़कों पर निकले और आपको जो है आपकी शिनाख्त के ऊपर हमला कर दिया जाएगा, आपके खाने पीने पर सवाल किया जाएगा, आपके कपड़े पहनने पर सवाल किया जाएगा, वोट देने के हक पर सवाल किया जाएगा। क्या ये ख्वाब उन लोगों का था जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में कुछ दे दिया? और हमें खास तौर से मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर पीछे धकेल कर हमको गद्दार, हमको देशद्रोही, ये सब तमगे हमारे सीने पर लटकाए जा रहे हैं। जबकि इस मुल्क को बनाने के लिए मैं बार बार कहूँगा कि आज भी वक्त आया है, इससे पहले सरहद पे जाने वाली कौम होगी। तो ये जो छुआछूत, ये राजनीतिक भेदभाव, ये एक दिन का काम नहीं था। इसको शुरू से हमको हाशिए पे किया गया। जो पिछड़े पसमानदा लोग थे उनको भी इसका शिकार होना पड़ा। जिम्मेदारी थी उन राजनीतिक दलों की जिन्होंने 50 साल इस देश के अंदर राज करा, लेकिन 50 साल के अंदर जो इस अवाम को असली हक मिलना था उससे महरूम किया गया। आज हमारी अदालतों का हाल देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवहेलना की जा रही है। चुनाव आयोग की हालत देख लीजिए। चुनाव आयोग जो है आज सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है। ये लड़ाई बहुत छोटी नहीं है साथियों। इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से आगे ले जाना पड़ेगा और जिस संविधान के दायरे में रहकर हम
हम इस मूवमेंट को, इस तहरीक को हम आगे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम उस संविधान को बचाना होगा, उस आइन को बचाना होगा जहां हमारे हुकूक अभी भी ज़िंदा हैं। जब तक संविधान ज़िंदा है हमें उम्मीद है कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। लेकिन संविधान को किस तरह से अंदर अंदर खोखला कर दिया गया, आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ों को अंदर ही अंदर ख़त्म किया जा रहा है। ये एक साजिश है और इस साजिश पे जो करने वाला है, जो जालिम है, वो कर रहा है, लेकिन जिनको रोकना चाहिए था वो भी चुप हैं। तो साथियों, कि लोग असल में हमें सोचना पड़ेगा हमको कौन सा भारत चाहिए। हमको वो भारत चाहिए क्या जो आज़ादी के पहले एक जुनून को लेकर एक नए भारत की उम्मीद करता था, एक नए भारत का ख्वाब देखता था, या उस भारत की जहां आज कदम कदम के ऊपर आपको नफरत का सामना करना पड़ा है, आपको जुल्म का सामना करना पड़ रहा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आपकी तरफ कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे में हम लोग SDPI के कैडर्स सड़कों पर आज भी आकर हम मजलूमों की आवाज़ बन रहे हैं। हम पर इतनी सख्तियाँ, इतनी पाबंदी हम पर कर दी गई। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को वक्फ मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए देश में NRC और CA जैसे कानून की जब हम लोगों ने मजम्मत की, उस वक्त भी हमको कई चैलेंज झेलने पड़े। लेकिन जैसे ही वक्फ का जो कानून, काला कानून जब आया, तो सबसे पहले SDPI के लोगों ने सड़क पर उतर के जो इसका प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट की वजह से आज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब MK फैज़ी साहब को सरकार जो है सीख छो के पीछे डाल दिया। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अपनी सीमाओं में रहकर, हम अपने कायदों में रहकर हम इस सामाजिक लड़ाई को हमेशा लड़ते आएंगे। लेकिन सोचना आपको है, हम अपनी सियासी ताकत बनाए बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर सियासी बेदारी नहीं आएगी तब तक ये बहुत नामुमकिन सा काम है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आज SDPI के जो छोटे हमारे यहाँ के जिम्मेदार हैं, उन लोगों का आपके मसाइल इंशाल्लाह एक दिन हम लोग संसद के सामने लेकर खड़े होंगे। बात काफ़ी करनी है लेकिन वक्त का तकाजा है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ और दोबारा मौका मिला ज़रूर आप लोगों के बीच में आऊँगा। आप लोग बहुत संजीदगी से हमारी बात सुन रहे हैं। साथ ही में जो आज सबका इस्तकबाल हुआ है, लेकिन हमारे एक साथी जो इस प्रोग्राम का निज़ामत कर रहे हैं, हमारे जाकिर साहब जो कि स्टेट ट्रेजरर में, उनका इस प्रोग्राम के अंदर अपनी तरफ से इस्तकबाल करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लेके हाथों में सदाकत का आला, ये अलग बात है कि तादाद में कम आई। क्या कहती है कि निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाले। मेरे अजीज नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, अभी मोहम्मद अशफाक साहब इस प्रदेश राजस्थान के अंदर SDPI के ऊपर जिस तरीके से हमारी जमीन तंग कर दी गई, फिर भी हम वो लोग हैं इस बातिल के सामने, इस जो हुकूमत की सत्ता है उसके सामने डट कर खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा हौसला है हम लोगों को खौफ और भूख से आज़ादी दिलाने के लिए आखिरी दम तक अपनी जान लगा करके अपना काम करते रहेंगे। और इसके बाद हमारे अगले मुकर्रिर काजी रहमतुल्लाह साहब जिला कन्वीनर जोधपुर है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो डायरेक्ट पर तशरीफ लाएं और अपने हिसाब से नवाजें। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट SDPI जनाब मोहम्मद शफ़ी साहब, SDPI के नेशनल जनरल सेक्रेटरी
सीताराम खोईवाल साहब, स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अशफाक हुसैन साहब, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल हक साहब और स्टेज पर रौनक अफरोज़ मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, साथियों और मेरे सामने बैठे हुए नौजवान बुज़ुर्गों और भाइयों, इस वक्त शहर मालपुरा में हम भारत के लोग के इस अहम इजलास में सब शरीक हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह है, मुल्क की कि हर रोज़ मुसलमानों के खिलाफ साजिशों का दौर है। मुस्लिम नौजवानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। 80 साल मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ियाँ नोची जा रही है। मुसलमानों को जहां ज़ाहिरी तौर पर पस्ता करने की कोशिशें हैं, वहीं सियासी और समाजी तौर पर धकेलने की तमाम तर कोशिशें उरूज पर हैं। सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है और ऐसी सूरत हाल में एसडीपीआई हमारे लिए मजलूमों की आवाज़ बनकर, ज़रूरतमंदों की आवाज़ बनकर, दबे कुचलों की आवाज़ बनकर एसडीपीआई के तमाम कैडर्स और लीडर्स गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाकर तमाम मजलूम तबकात पे एक बेदारी पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो तरीका और जो नहज और जिस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है, हम ये समझते हैं कि यही सही वक्त है इस पॉलिसी को अपनाने का। हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम के एसडीपीआई के ताल्लुक से हम एक बयान को सुन रहे थे। हजरत फरमा रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका नाम भी बहुत प्यारा है और इसके नाम में ये साबित है कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, किसी खास तबके की पार्टी नहीं है, ये उन तमाम दबे कुचले मजलूम मखूर लोगों की पार्टी है जिनकी आवाज उठाने का हक नहीं दिया जाता है, जिनके हुकूक को छीना जाता है, जिनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सूरत हाल भी कुछ इसी तरह की है कि हम लोग, हमारी हैसियत उस कुली की है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक कुली, एक मुसाफिर। मुसाफिर इसलिए ट्रेन का इंतजार करते हैं कि ट्रेन आएगी, हम उसमें सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। एक ऐसी है कि एक बाबू को ट्रेन से उतारते हैं और दूसरे बाबू को ट्रेन में बिठाते हैं। हम मुसलमानों की सूरत हाल कुछ इसी तरह की है कि हमारी हैसियत कुली की बनी, हमने एक को मसनदे हुकूमत पर बिठा दिया और दूसरे को उतार दिया, दूसरे को बिठा दिया और तीसरे को, जब ना बैठने वाला कोई आपका फायदा पहुंचा सकता है और ना उतरने वाले का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस हैसियत को बदलो, कुली की हैसियत से सफर नहीं करना है, मुसाफिर की हैसियत से सफर करना है। लोगों, इस बात को बहुत खुले अंदाज में समझ लेना चाहिए और मैं एसडीपीआई के इस मन से बिल्कुल साफ साफ कह देना चाहता हूं कि हम लोगों को
सियासी गुलामी की गलियों से निकलकर सियासी खुद मुख्तारी के रास्तों पर आना होगा। इतनी बड़ी मिल्लत जो मगरिब और मशरिक, शिमाल और जुनूब में फैली हुई है, और आज भी अगर ये मिल्लत सियासी गुलामी का रास्ता इख्तियार करती है तो मैं ये समझता हूं कि इतनी पूरी मिल्लत के लिए इससे ज्यादा इहानत और जिल्लत की कोई बात हो नहीं सकती। बाबर जब इस मुल्क में आया था, उसके सामने सवारी के लिए हाथी पेश किया गया। हाथी उसके लिए नई चीज थी। वो मुजाहिद एक छलांग लगाकर हाथी पर सवार हुआ और सीलबान से कहा, लगाम मुझे दे दीजिए। सीलबान ने हाथ जोड़कर कहा, जनाब ये घोड़ा नहीं है, ये हाथी है, इसे मैं ही लेकर चलूंगा। वो मर्द कलंदर दूसरी छलांग लगाता है और हाथी से नीचे आता है और तारीखी बात कहता है। वो बात ये कहता है कि जिस सवारी की लगाम किसी और के हाथ में हो, बाबर कभी उस पर सवार नहीं हो सकता। हम लोगों ने आजादी के बाद यह संगीन जुर्म किया कि सियासी खुदमुख्तारी के रास्ते को छोड़कर सियासी गुलामी के रास्ते को इख्तियार किया, और हम उन सवारियों पर सवार होते रहे जिन सवारियों की लगाम किसी और के हाथ में थी, और आपको मैदान का फुटबॉल बनाया। जैसा चाहा, जब चाहा, जिस तरह चाहा इस्तेमाल करते रहे। बात यह है कि हम लोगों को सियासी खुदमुख्तारी के रास्ते पर आना होगा। न्यू जनरेशन को सियासी शऊर देना होगा, सियासी बेदारी लानी होगी और बताना होगा कि इस मुल्क में और इस मुल्क की आजादी के लिए तुम बराबर के नहीं, 2 कदम आगे थे। इस मुल्क के अजीज में सूरत हाल इस वक्त यह है कि आप लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि खामोश रहो। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कई दफा यह बात कह चुका हूं, आज भी यह कहता हूं, क्यों डरते हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जिस दिल के अंदर खुदा का खौफ हो, उसमें गैरुल्लाह का खौफ रखना यह बदतरीन शिर्क है, और हम कभी इस शिर्क में मुलव्विस नहीं होना चाहते हैं। इसलिए आप अपने बुजुर्गों की तारीख उठाओ, पढ़ो कि किसी एक बुजुर्ग की तारीख और आपके किसी एक बुजुर्ग का माफीनामा किसी रिकॉर्ड रूम में महफूज नहीं है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जितना संविधान किसी और के लिए है, मेरे लिए भी है। जिस आजादी से संविधान किसी और को जीने का हक देता है, मुझे भी देता है। इसलिए मुसलमानों, अपनी सियासी ताकत को पहचानो। जब आप मसलक और मशरब, रंग और नस्ल, जात और बिरादरी के फर्क से बालातर होकर कौमी यकजहती, आपसी इत्तिहाद और एक दूसरे को मजबूत करने का हौसला पैदा करो, और उसी इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ आगे बढ़ो। वो मसाइल जो आपकी क्लासों में बयान करने के हैं, ये कौल राजे है कि मरजू है, ये मसला किसकी हैसियत और फिक़ही हैसियत क्या है, इनके लिए अपने आप के मिल्ली इत्तिहाद को कभी भी जो है नुकसान न पहुंचाओ। आपका जिस मसलक से ताल्लुक है, आपका जिस अकीदे से ताल्लुक है, आप जिस मजहबी शख्सियत के फॉलोअर हैं, सलाम आपको, आप रहिए, लेकिन मिल्ली इत्तिहाद को कभी खत्म मत होने दीजिएगा। मिल्ली इत्तिहाद आपको आगे बढ़ने की जुर्रत देता है, आपको
के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, एसडीपीआई की आवाज बनेंगे, एसडीपीआई को घर घर गली गली तक पहुंचाएंगे, मुझे उम्मीद है सरपरस्ती को हासिल है। और हम पूरी कुव्वत के साथ कहते हैं कि इनके तरीक़ाकार से 100% हम मुत्तफिक हैं। यह आपको बेदार करने का काम है, आपको अपने हिस्से का काम करना होगा। इससे काम चलेगा जिंदाबाद और मुर्दाबाद नारों से, उम्मीदों से, इन तमामों से आपको कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप एक कैडर की हैसियत इख्तियार नहीं करेंगे, आप अपना फर्ज मनसबी नहीं समझेंगे कि मुझे अपनी कौम को बेदार करना है और मुझे हिंदुस्तान की सियासत में बराबर का शरीक होना है। मुझे अफसोस होता है मेरे अपने नौजवानों को देखकर, मेरे अपने लोगों को देखकर कि हम लोग मामूली बातों पर, मामूली मसाइल पर, जात पात पर, मसलक और मशरब पर, जुजियात और फुरुआत पर और सियासी वाबस्तगी के नाम पर जिस तरह मेरा नौजवान आज अपनी जवानी जाये कर रहा है, अपनी सलाहियतें जाये कर रहा है, इन सलाहियतों को कहीं और जाये मत कीजिए। एसडीपीआई आपकी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करेगा, आपको यहां आना है। इसलिए आप लोग अपनी सफ़ों में इत्तेहाद के साथ सियासी शऊर पैदा कीजिएगा और किसी ऐसी सवारी पर इस्तेमाल मत होइए जिस सवारी की बागडोर किसी और के हाथ में है। एक बात मुझे और अर्ज करनी है कि नौजवानों, मुझे शिकायत आपसे है, मुझे किसी और से शिकायत नहीं। मेरे नौजवान का ताल्लुक जब अल्लाह से कमजोर हुआ, मेरे नौजवान में, बल्कि ये कहने दीजिए कि मेरे नौजवान में जब बेगैरती आई तो फिर किसी की हिम्मत हुई कि वह आपकी सियासी ताकत पर डाका डाले। मेरा नौजवान जब बेगैरत हुआ तो फिर किसी की हिम्मत हुई कि आपका लिबास, आपका नाम देखकर आपके साथ ज्यादती होने लगी। इसलिए नौजवानों, अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिएगा और तरह तरह की इख्तिलाफी बातों से बचते हुए कि हम लोग एक मिल्लत वाहिदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों को मिल्लत वाहिदा बना कर रहे हैं। आज मेरे पड़ोसी पर हमला है तो मैं अपने ऊपर हमला समझूंगा, किसी का इंतजार न करें। वो किसी कहने वाले ने कहा था, डॉक्टर नवाज देवबंदी का शेर था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इसलिए चुप रहने की जरूरत नहीं है। जहां नाइंसाफी हो, जहां जुल्म हो, वहां आपको आवाज उठानी है और उस आवाज आपके पास एसडीपीआई जैसा मजबूत प्लेटफॉर्म मौजूद है। हर रोज आपके खिलाफ है, कभी मस्जिदों पर बुलडोज किया जा रहा है, कभी मदरसों को बुलडोज किया जा रहा है, आपकी मजहबी शनाख्त मिटाने की कोशिश हो रही है। ऐसी सूरत हाल में जरूरत है कि आप अपनी ताकत को समझें, आप अपनी ताकत पैदा करें और एसडीपीआई को आगे बढ़ाएं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ें और जनाब मोहम्मद शफी साहब और पूरी क़यादत आपके सामने मौजूद है। इस क़यादत की आवाज पर आप लब्बैक कहें, आगे बढ़ें। मैं ये समझता हूं कि अगर हम लोगों ने इस तरीके को इख्तियार किया और अपने लोगों को मजबूत करते रहे, एसडीपीआई को मजबूत किया, तो फिर हम सियासी गुलामी से निकलकर इंशाअल्लाह अपनी किस्मत के फैसले खुद करेंगे। आज हमारी, माफ कीजिएगा, आज हमारी सियासत नाली तक महदूद हो गई है। आप किसी को इसलिए वोट देते हो कि आपकी नाली बना दे, आपके यहां सफाई वाला भेज दे। मेरा वोट इतना सस्ता नहीं है, मेरे वोट की कीमत है और मेरा वोट वहां तहफ्फुज़ मुझे मिलेगा, मेरे बुजुर्गों का तहफ्फुज़ मिलेगा, मेरी मस्जिदें महफूज होंगी,
मेरी इबादत गाहें महफूज होंगी, मेरे मज़ारात महफूज होंगे, मेरे आशूर खाने महफूज होंगे, मेरे कब्रिस्तान महफूज होंगे, मेरे वक्त महफूज होगा, मेरी माँ और बहनें महफूज होंगी, मेरी मजहबी आजादी महफूज होगी। मेरे वोट की वो ताकत है कि अगर मैंने अपने वोट की ताकत को पहचाना तो मुझे तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात मुझे अपने वोट से मिलेंगे। लेकिन हमने अपने वोट की कोई इस पर देते रहे कि ये नाली बना देगा, ये फुला काम कर देगा, ये फुला काम कर देगा। मुसलमानों, इससे बाहर आओ, आप इससे ऊपर की चीज हो। ये क्या चीज है? ये किसी और, ये तो कोई भी कर सकता है। आप अपनी कीमत को पहचानिए और एसडीपीआई के साथ हाथ बढ़ाइए, मिल्ली मसाइल के इत्तेहाद के लिए आगे बढ़िए और इस कारवान का हिस्सा बनिए जो अमन और इंसाफ की जंग लड़ रहा है, जो आपके हुकूक की जंग लड़ रहा है, आपके सियासी शऊर की जंग लड़ रहा है, आपको वो मकाम देना चाहता है जिस मकाम के ख्वाब आपके बुजुर्गों ने सोचे थे। इसलिए आइए और अपनी नस्लों के ईमान की भी हिफाजत कीजिएगा, अपनी जानों की भी हिफाजत कीजिएगा, अपने माबिद खानों की भी हिफाजत कीजिएगा। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम लोग जो है इसको शजरे ममनुआ समझ रहे हैं कि नहीं साहब इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यह आपका काम है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है, आपका तरीका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी आलमगीर शख्सियत थी, हम जेहत आप जो है फैली हुई थी। किसी खास दायरे में आपकी नबूवत और शख्सियत को समेटना यह जुल्म होगा। इसलिए आप इसको अपने दीन का हिस्सा समझिए और यह समझिए कि मेरा इस ताल्लुक से हर उठने वाला कदम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी दीन और ईमान की हिफाजत के लिए है। जो बातें इस वक्त कही, मौसम ना हमवार है, ना हवा तेज हो रही है और मौसम भी बहुत अच्छा नहीं है। मैं अपनी इन्हीं चंद बातों पर इस उम्मीद के साथ आपसे रुखसती चाहता हूं कि आप इन बातों पर अमल भी करेंगे और एसडीपीआई के इस प्लेटफॉर्म को मजबूत से मजबूत करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।